मेरे हिसाब से 543 की 543 सीट अगर आज एक भी व्यक्ति अगर मोदी जी को वोट नहीं देता है तो मेरे नजर में वो पापी है। हिंदुओं को समाप्त करने का साजिश कांग्रेस पार्टी ने शुरू आधार पर जब बंटवारा हुआ है तो हिंदुओं को हिंदुस्तान मिलना चाहिए और मुसलमानों को पाकिस्तान मिलना चाहिए। बस्ती से रामनवमी का जुलूस निकलेगा तो आप पत्थर बरसाएंगे और कहेंगे मुझे इस देश में भी रहना है, ये मैं किसी के बाप का देश है। तो मैं कहता हूं कि ये हिंदुओं के बाप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भेदभाव नहीं होता है, हिंदू समाज में यह भेदभाव है, इसे खत्म होना चाहिए। दलित समाज नहीं होता तो हिंदू समाज जो है यह हिंदुओं के लिए खतरनाक है, भाजपा के लिए खतरनाक है। इसका मतलब है कि हिंदू वोट गिराने नहीं, मंदिर मिला है, अब इसके बाद क्या चाहिए? रोटी, हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज। मोदी जी जब तीसरी बार आएंगे तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा, भारत जो है विश्व गुरु बनेगा, बन गया। सनातनियों के बीच अगर अंतरजातीय विवाह होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विधर्मियों के साथ अगर शादी विवाह होता है तो लोगों में गजवाए हिंद की सोच नहीं है। कहते हैं नफरत की बात करते हैं, नफरत का काम वो करते हैं। आजादी के समय में एक नारा दिया था, लड़के लेंगे पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। इस बार पूरे देश में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भी मोदी का लहर है। 2024 में भी मोदी का लहर इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि अगर देखा जाए तो देश भर में जहां जहां चुनाव हो रही है और खास करके युवाओं में, नौजवानों में देखा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी भाजपा को अपार जन समर्थन देने को बेताब हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ हैं हिंदू धर्म रक्षा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह भाजपा जिला संयोजक शहरी निकाय प्रकोष्ठ सुपौल सुशील कुमार जी हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरे देश में भाजपा के प्रति लोगों में क्या कुछ माहौल है। सर, क्या कहना चाहिएगा? जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी को मेरे हिसाब से 543 की 543 सीट मिलनी चाहिए, क्योंकि दूसरा कोई भी दल नहीं है जो राष्ट्र हित में काम करता है या फिर समाज के हित में काम करता है। सिर्फ एक दल भारतीय जनता पार्टी, या आप उसको एनडीए कह लीजिए, जो राष्ट्र हित में काम करती है, भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करती है, देश को सुरक्षित करने का काम करती है। और ख़ास करके मोदी जी का जो काम है विगत 10 साल में, अगर उसकी तुलना हम भगवान राम के कार्यकाल से करें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम उन्हें भगवान नहीं कह रहे हैं, लेकिन भगवान के अवतार हैं, यह तो मैं कह सकता हूं कि भगवान राम के अंशावतार हैं मोदी जी। नहीं तो एक व्यक्ति और इतना काम, इतना परिवर्तन असंभव था। अगर 1000 वर्ष तक अगर हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं तो भी हम भारतीय जनता पार्टी का एहसान नहीं चुका पाएंगे। विपक्षी कई आरोप लगाते हैं भाजपा पे, नरेंद्र मोदी जी पे। कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से देश में आई है तो ये सरकार समाज को बांटने का काम किया है। समाज में सबसे बड़ा बदलाव में मोदी जी का सबसे बड़ा, ऐसे तो उनके हर काम अतुलनीय हैं, सबसे बड़ा काम मैं ये कहता हूँ कि मोदी जी ने जो इज्जत घर बनवाया, हर घर में जो शौचालय बनवाया। जानते हैं शौचालय बनने से हमारी माता बहनों के साथ जो बलात्कार की घटनाएं होती थी उसमें 50% की कमी आई है। इससे बढ़कर के दुनिया में और कौन काम हो सकता है कि एक एक हमारी माता बहनों का सम्मान करने का काम मोदी जी ने किया। इसके लिए अगर हम 1000 वर्षों तक इनको वोट देते रह जाएं तो कम होगा, ऐसा किसी ने नहीं सोचा। अगर किसी ने सोचा, हमारी इज्जत को बचाने का काम किया, हमारे स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किया है तो मोदी जी ने किया है। अगर आज एक भी व्यक्ति अगर मोदी जी को वोट नहीं देता है तो मेरे नज़र में वो पापी है। भारत के हर व्यक्ति को मोदी जी को वोट देना चाहिए। ऐसे कैसे कह सकते हैं कि सर जो भाजपा को वोट न दे वो पापी है? इसलिए कि पापियों का साथ देते हैं वो लोग तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा पर आ गए हैं। पश्चिम बंगाल को जाकर के देख लीजिए, वहाँ हिंदुओं के साथ जो दुर्दशा मुसलमानों के द्वारा की जाती है और उसको छुपाने का काम पश्चिम बंगाल की सरकार करती है। सर, आप हिंदू धर्म रक्षा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि मोदी राज में हिंदू सनातन धर्म कितना मजबूत हुआ? बहुत मजबूत हुआ है। अगर मोदी जी नहीं आते तो आने वाला कल हम हिंदू होते कि नहीं होते इसकी कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन अब यह गारंटी है कि हम हैं और हम रहेंगे। तो क्या इससे पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें हिंदुओं को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी? कांग्रेस की सरकार षड्यंत्र करते थे,
कांग्रेस की सरकार 1947 से इस षड्यंत्र में शामिल है कि किस तरह से हिंदुओं को समाप्त करके भारत को एक इस्लामिक देश या ईसाई देश बनाया जाए। सोनिया गांधी ईसाई देश बनाना चाहती थी या इस्लामिक देश बनाना, हिंदुओं को समाप्त करने का साजिश कांग्रेस पार्टी ने शुरू से ही किया है। आज अगर देखा जाए देश में तो मोदी जी के एक कार्य की बड़ी सराहना होती है, कश्मीर से 370 धारा को हटाना। 370 धारा जब से हटाया गया है तो हिंदुओं में एक नया जुनून पैदा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि इससे पहले कश्मीर में कोई भी आमतौर पे वहाँ की नागरिकता नहीं ले सकते थे, ना वहाँ रह सकते थे, लेकिन आज वहाँ जाके लोग जमीन भी खरीद सकती है। कश्मीर में आखिर क्या कुछ हुआ था कांग्रेस के कार्यकाल में सर? मैं अपनी बुद्धि से जो जानता हूँ थोड़ी सी बात आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा हुआ है, तो धर्म के आधार पर जब बंटवारा हुआ है तो हिंदुओं को हिंदुस्तान मिलना चाहिए और मुसलमानों को पाकिस्तान मिलना चाहिए। उन्होंने कहा था जब तक एक एक हिंदू पाकिस्तान से भारत नहीं आ जाए और एक एक मुसलमान भारत से पाकिस्तान नहीं चला जाए तब तक बंटवारा पूर्ण नहीं हुआ। क्या कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ऐसा किया? कांग्रेस पार्टी के लोगों ने षड्यंत्र करके भारत में मुसलमानों को रहने का मौका दिया और कश्मीर को हिंदू विहीन करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। तो आपका आरोप है कि कांग्रेस के कार्यकाल में मुस्लिम समाजों को संरक्षित किया गया और हिंदुओं के साथ जातीय किया गया। कांग्रेस, मैं तो खुले मंच से कह रहा हूं कि कांग्रेस ने हिंदुओं को समाप्त करने के लिए हर प्रकार का षड्यंत्र किया। कश्मीर में एक कानून बना दिया कि वहां सिर्फ मुसलमान रहेगा। देश हमारा, ये हिंदुओं का देश, ये सनातनियों का देश। हमारे पूर्वज ने गलती किया जो यहाँ मुगलों को बसने दिया, यहाँ ईसाइयों को बसने दिया। ये देश मेरा था और इसे ज़बरदस्ती उन लोगों ने यहाँ पर कब्जा कर रखा है। उनको खाली करना होगा यह देश। मोदी के आने के बाद क्या लग पा रहा है कि देश भर में सनातनी जो है, जितने भी हिंदू है, कितना जग पाया है? अभी तक मुझे लगता है कि पूरा नहीं जगे हैं। अगर पूरा जगते, इतना हिंदुओं को मिलने के बाद हिंदू वोट गिराने धूप के कारण वोट गिराने जाते हैं। अगर हिंदुओं का सत्यानाश होगा तो यही वोट नहीं गिराने के कारण होगा। और ये धूप से डरते हैं, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए इनको धूप में निकलकर एक एक वोट गिराना चाहिए। मैं संदेश देना चाहता हूँ हिंदुओं को कि हिंदुओं, अगर तुम्हें भविष्य में हिंदू रहना है तो मोदी को वोट दो। एक एक वोट जाकर के दो, एक भी वोट गिरने से रुकना नहीं चाहिए। आप हिंदू धर्म रक्षा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसलिए हिंदुओं की तरफ से आप बोलते हैं। लेकिन हम मुसलमानों के लिए आपसे सवाल करना चाहेंगे कि जो हमारा राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ पे हर धर्म हर संप्रदाय के लोगों को जीने का, रहने का समान अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से मिला हुआ है। आखिर ये मुद्दा है हिंदू मुसलमान का? ठीक है, आपका कहना सही है कि देश धर्मनिरपेक्ष है। यह धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता तो जोड़ दिया गया संविधान में बाद में कांग्रेस के द्वारा। मेरा कहना है कि आप रहिए तो उसी तरह से रहिए कि जैसे सामान्य नागरिक रहता है। आपकी बस्ती से रामनवमी का जुलूस निकलेगा तो आप पत्थर बरसाएंगे और कहेंगे मुझे इस देश में भी रहना है, ये किसी के बाप का देश है। तो मैं कहता हूँ कि ये हिंदुओं के बाप का देश है, ये हिंदुओं का। उसके लिए तो बाबा साहब का कानून है ना, कानून तो है ही समाज में। बिल्कुल, हम कहाँ उन्हें कह रहे हैं कि तुम मत रहो, लेकिन रहोगे तो तरीके से रहो। तुम हमारे जुलूस में, तुम्हारी बस्ती से मैं जुलूस नहीं निकाल सकता हूँ और तुम अपने ताजिया का जुलूस मेरे बस्ती से निकालोगे शान से। तुम शान से रहोगे और हम झुक के रहें, ऐसा इस देश में नहीं चलेगा। आपका आरोप है कि इस देश में मुसलमान ने हमेशा से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया। एकदम, अभी भी कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की घटना को देख लीजिए। यहाँ जहाँ मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है वहाँ हिंदुओं पर अभी भी प्रतिदिन प्रत्येक क्षण अत्याचार होता है। भले मीडिया में नहीं आता हो, लेकिन अत्याचार होता रहता है। जहाँ मुस्लिम बाहुल है वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार होता है। हिंदू पे अत्याचार हुआ या दलित पे हुआ? दलित कोई बाहर है क्या? दलित समाज है। दलित शब्दों से संबोधित तो किया जाता है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भेदभाव नहीं होता है। हिंदू समाज में यह भेदभाव है, इसे खत्म होना चाहिए। आज उन्हीं दलित समाज के चलते मेरे सर पर तिलक शोभता है और मेरे
चोटी सौंपती है। दलित समाज नहीं होता तो हिंदू समाज नहीं होता। वो धन्यवाद है दलित समाज को कि जिन्होंने इस हिंदू समाज को, हिंदू सनातन समाज को बचा के रखा है। अगर कोई दलित समाज के साथ कोई भी अन्याय करता है तो बहुत बड़ा पापी है, उसको पूजा करने योग्य है। वही समाज हिंदुओं को बचा कर रखा है, चाहे वो दलित में किसी भी जाति का हो, उसी के वजह से आज हिंदू समाज बचा हुआ है। तो क्या लगता है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में पूरे देश के लोग मोदी के साथ हैं? क्या बिल्कुल है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं मोदी? एक बिल्कुल बन रहे हैं, लेकिन मेरा साथ ही साथ यह निवेदन यह है कि मैं देख रहा हूं कि प्रत्येक सनातनी लगभग 90% मोदी जी को वोट देने के लिए तैयार है। लेकिन यही है कि वो वोट कम से कम गिरा दे। अगर वो वोट गिरा दिया तो 400 पार। लेकिन अभी वोट प्रतिशत का आंकड़ा जो देखा जा रहा है 40 से 45% ही देश में ऐसा कुछ आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि यह रुझान जो है यह हिंदुओं के लिए खतरनाक है, भाजपा के लिए खतरनाक है। कि इसका मतलब है कि हिंदू वोट गिराने नहीं जा रहे हैं, या धूप के चलते या पता नहीं क्यों, जबकि हिंदुओं को ही सबसे अधिक वोट करना चाहिए। क्योंकि हिंदुओं की सुरक्षा, हिंदुओं को जो व्यवस्था मिले, राम मंदिर मिला है, अब इसके बाद क्या चाहिए? रोटी, हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज मिल रहा है, हर तरह की सुविधा मिल रही है। आप भाजपा वाले कहते हैं कि मोदी राज्य में हमारा देश, हमारा राष्ट्र सशक्त हो पाया है और समाज में काफ़ी हद तक बदलाव हो रहा है, लेकिन वहीं विपक्षियों का यह आरोप भी आप लोगों पे थोपा जाता है कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद देश में धार्मिक राजनीति किया जा रहा है, मंदिर मस्जिद की बात किया जा रहा है, समाज को बांटने की बात किया जा रहा है। जहाँ रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य पे बात होनी चाहिए, वहाँ ये धार्मिक मुद्दे पर टिके हुए हैं। इस पर आप क्या सफाई देना चाहिए? मैं विपक्ष क्या बोलेगा, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, ऐसा तो नहीं बोल सकता है। लेकिन उसमें तो कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि देखिए जब भारतीय जनता पार्टी 2014 में चुनाव लड़ रही थी तो उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो सरकार आने के बाद प्रत्येक वर्ष में 2-2 करोड़ रोजगार युवाओं को दिया जाएगा। 15-15 लाख काला धन जो विदेश में है उसे लाकर लोगों के बीच दिया जाएगा। काला धन पे बात हुई थी, टैक्स मुक्त भारत होगा उस पर बात किया गया था। उनके बाद कहा गया था कि हर आदमी के पास पक्का मकान होगा। लेकिन इन सारे दावे को अगर देखा जाए तो एक तरह से कहीं ना कहीं फेल होता हुआ साबित हो रहा है। बिल्कुल गलत है यह। 15 लाख की जहाँ तक बात है तो मैं कहता हूँ कि एक व्यक्ति के घर में 20-20 लाख रुपया गया है। एक व्यक्ति को अगर 5 लड़का है तो 5 लड़के को घर मिला और 2-2 लाख का मिला, तो 5 दूनी 10 लाख रुपया तो वही मिल गया उसको। उसके बाद प्रत्येक साल किसान का योजना का पैसा मिलता है, और सबसे ज़्यादा अगर किसी को मिला है तो मुसलमानों को मिला है। मोदी से अगर किसी ने सबसे ज़्यादा लाभ लिया है तो मुसलमानों ने लिया है। आज हमारे देश की जो और वो बेरोजगारी की बात करते हैं, हमारे पूरा देश रोजगार मिला है जी। आज हमारे देश की अगर जनसंख्या की बात किया जाए तो 1 अरब 40 करोड़ जो भारत की कुल जनसंख्या है, इतनी तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए मोदी जी ने देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया। लेकिन वो कानून क्या लगता है कि धरातल पे भी सही साबित हो रहा है? अभी तक तो लागू नहीं किया गया है। अभी तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लागू किया गया है। क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून देश में लाना चाहिए? बिल्कुल लाना चाहिए, अविलंब लाना चाहिए, अविलंब लाना चाहिए। देश को धर्मशाला नहीं बना देना है कि जनसंख्या इतनी बढ़ा दी जाए कि हमारे पास संसाधन कम है। देश की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून आना ही चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए और तुरंत आना चाहिए। तो एक आखिरी सवाल है सर कि मोदी जिस तरह से तीसरी बार आप दावे कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो आगे नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देश में ऐसा किस तरह का कार्य है, विकास है, कुछ ऐसे अधूरे कार्य है जिसको करना अति आवश्यक है? मोदी जी की मन की बात तो मोदी जी बताएंगे। हम लोग उम्मीद करते हैं कि मोदी जी जब तीसरी बार आएंगे तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा। भारत जो है विश्व गुरु बनेगा, बन गया है भारत विश्व गुरु, अब इसमें कहीं दो मत नहीं है। वो कैसे? बिल्कुल, किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष मोदी जी का पैर छुए, यह कितनी बड़ी बात है। वो तो सम्मान कर रहे हैं ना, लेकिन ये उदाहरण तो नहीं है कि आपका देश विश्व गुरु बन गया। बिल्कुल विश्व गुरु बना। आज इसके बात को हर आदमी सुनता है, मोदी जी के बात को विश्व का हर व्यक्ति सुनता है, इसलिए भारत विश्व गुरु बन चुका है। तो देश में जिस तरह से अंतर्जातीय विवाह को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? अंतर्जातीय विवाह के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। ये अगर कानून आपकी नज़र में सही है या गलत है?
सनातनियों के बीच अगर अंतर्जातीय विवाह होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विधर्मियों के साथ अगर शादी विवाह होता है तो उसका अंजाम गलत होता है, क्योंकि उनके रहने की संस्कृति अलग है, उनका खान पान अलग है, हमारा खान पान अलग है। सनातनियों के बीच अगर अंतर्जातीय विवाह होती है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विधर्मियों के साथ शादी विवाह नहीं होनी चाहिए। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे कि आखिर हिंदू धर्म रक्षा समिति का आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आखिर मुसलमान के प्रति इतनी नफरत क्यों, और हिंदू समाज के लिए आखिर आप क्या कुछ सोचते हैं, क्या चाहते हैं, किस तरह के हिंदू समाज आप भारतवर्ष में देखना चाहते हैं? मैं मुसलमान के प्रति नफरत नहीं रखता हूं, लेकिन अगर कोई मुसलमान हम लोगों के प्रति नफरत रखता है तो हमको उससे सजग रहने की ज़रूरत है। उसके षड्यंत्र हैं, अगर वो चाहता है कि भारत को इस्लामिक देश बनाए और तब भी मुझे आप कहते हैं कि आपको नफरत क्यों है, मेरा कोई नफरत नहीं है। वह भी मनुष्य है, मैं भी मनुष्य हूँ, लेकिन वो चाहता है कि इसे हिंदुओं को समाप्त कर दिया जाए, गजवाए हिंद किया जाए, भारत के एक एक हिंदू को मुसलमान बना दिया जाए, ये उसकी सोच में है। गजवाए हिंद क्या उसके लोगों में गजवाए हिंद की सोच नहीं है? कहते हैं नफरत की बात करते हैं, नफरत का काम वो करते हैं, आरोप आप मुझ पर लगा रहे हैं। वो नफरत का काम सिर्फ वो करते हैं। उनकी सोच है कि हम अपनी जनसंख्या को इतना बढ़ा लें कि हर लोकसभा में हम चुनाव जीतें, और जिस दिन उनकी जीत होगी, क्या यह देश धर्मनिरपेक्ष रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। उसी क्षण यह देश इस्लामिक देश होगा। उनका यह षड्यंत्र है, उस पर यह काम करते हैं। उन्होंने आज़ादी के समय में एक नारा दिया था, लड़के लेंगे पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। उसका षड्यंत्र, और उसके षड्यंत्र में कांग्रेसी शामिल हैं। कांग्रेसियों ने वही काम किया है जो अल्पसंख्यकों ने, मुसलमानों ने चाहा है, और कांग्रेसियों का काम है भारत को हिंदू विहीन करना। उस षड्यंत्र में कांग्रेसी भी शामिल है। पूरे देश में लगातार हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसके पीछे हमेशा से मुसलमानों का ही हाथ रहा है। अत्याचार तो मैं मुसलमान का मतलब क्या कि मैं सभी मुसलमान को नहीं कह रहा हूँ कि सभी मुसलमान अत्याचार करते हैं, लेकिन मुसलमान जब आक्रांता आए थे इस देश में तो उन्होंने अत्याचार की पराकाष्ठा कर दी। वो हमारे देश को लूट ले गए, हमारी माता बहनों के साथ बलात्कार किया, हमारी माता बहनों के साथ ज़बरदस्ती शादी कर लिया। हमारे साथ जितना अन्याय उन लोगों ने किया है, जिसका वर्णन मैं 10 दिन तक करता रहूँगा तो आपको यहाँ बैठना पड़ेगा 10 दिन तक। इतना अन्याय उन लोगों ने किया है। फिर भी हमारा समाज, सनातनी समाज जो है, सहिष्णु है, उसने उसको बसाया, उसको रहने दिया, लेकिन उसकी इच्छा है कि यह रहे नहीं, यह इस देश से समाप्त हो। कैसे ना हो नफरत। तो चलिए, हमारे साथ हिंदू धर्म रक्षा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार जी थे, जो भाजपा से जिला संयोजक शहरी निकाय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं। हम बता दें कि जिन्होंने इस तरह लोकसभा चुनाव पर इनसे हम बातचीत किया और इन्होंने बड़ी प्रमुखता से सारी बातों का जानकारी रखा। हालांकि इनका मानना है और दावा है कि हमारे देश में सदियों से जिस तरह से हिंदू धर्म को नष्ट करने का एक बड़ा षड्यंत्र, एक बड़ा साजिश रचा गया और उनके ऊपर जो शोषण किया गया, इनके पीछे किनका हाथ रहा? आखिर कौन ऐसे दमनकारी थे जिन्होंने हिंदू धर्म को बांटने का काम किया और उनका लगातार शोषण किया, जिन कारण से हिंदू धर्म की जो संस्कृति थी, सभ्यता थी, जो उनकी पौराणिक इतिहास रही थी, वो भी कहीं न कहीं समाज में नष्ट होता दिख रहा है। इनका साफ मानना है कि नरेंद्र मोदी हमारे देश के लिए एक अमृतत्व के समान है, एक ईश्वर के समान है। चूँकि इनके कार्यकाल में देश में हर धर्म, हर वर्ग के लोग मजबूत हो रहे हैं। अपने राष्ट्र को किस तरह से एक विकसित राष्ट्र बनाया जाए, कि एक नागरिक मोदी को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी को देश में इस बार फिर पुनः मौका मिलनी चाहिए? आप लोगों की क्या कुछ राय है? और सुशील कुमार जी जो हिंदू धर्म रक्षा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके बातों से आप लोग कितना सहमत हैं? अपनी अपनी राय दें और देखते रहे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। धन्यवाद।